Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, तारानगर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट से जो एल्गी है साइनोफाइसी का मेंबर नोस्टोक, उनका लाइफ साइकिल, उनका थैलस का स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फोलॉजी और उनमें रिप्रोडक्शन देखेंगे। नोस्टोक मेंबर है साइनोफाइसी मिक्सोफाइसी का। सबसे पहले सिस्टमिक पोजीशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लास साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी, ऑर्डर नोस्टोकेल्स, फैमिली नोस्टोकेसी, फैमिली के बाद जीनस नोस्टोक एंड स्पीसीज, एक स्पीसी ले लेते हैं नोस्टोक कॉम्यून। तो सबसे पहले क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज नेम। साइनोफाइसी, नोस्टोकेल्स, नोस्टोकेसी, नोस्टोक कम्यून, एक स्पीसीज है नोस्टोक कम्यून। ये सिस्टमिक पोजीशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद अब देखेंगे हैबिटेट, अकरेंस, कहाँ पाया जाता है। नोस्टोक कैन बी फाउंड इन सोइल, ऑन मोइस्ट रॉक, एट द बॉटम ऑफ द लेक एंड स्प्रिंग, रेयरली इन मैराइन हैबिटेट। नोस्टोक एक फिलामेंटस एल्गी है जो स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार के आवासों में कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, और नोस्टोक की जो ट्राइकोम है, फिलामेंट है, वो एक कॉलोनी के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे थैलस स्ट्रक्चर। नोस्टोक इज अ जीनस ऑफ साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन वेरियस एनवायरमेंट दैट फॉर्म कॉलोनी कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट्स ऑफ मोनिलिफॉर्म सेल्स इन जिलेटिनस शीथ। जो नोस्टोक का जो फिलामेंट है, जो तंतु है, जो ट्राइकोम है, वो मोनिलिफॉर्म होता है, मालाकार। इस टाइप से नोस्टोक की जो सेल हैं इस प्रकार ट्राइकोम बनाते हैं, और ये सारे एक जिलेटिनस मैट्रिक्स या जिलेटिन शीथ के अंदर बहुत सारे ट्राइकोम एक साथ कॉलोनी के रूप में होते हैं। और नोस्टोक की सेल्स हैं बीच बीच में हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है। जैसे ये सेल है, ये हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोसिस्ट है, और हेटेरोसिस्ट सेल्स क्या हैं? ये हेटेरोसिस्ट सामान्य जो कोशिका है उनसे बड़े साइज की, बड़ी और मोटी भित्तियुक्त कोशिकाएं होती हैं, और ये कलरलेस, रंगहीन और रिक्त दिखाई देने वाली गोल व ढोलककार कोशिकाएं होती हैं, जो बाकी सेल्स हैं उनकी तुलना में एक अलग ही दिखती हैं। और ये इस हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। हेटेरोसिस्ट जिस भी ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, और वो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। इसके अलावा नोस्टोक कुछ कवकों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में लाइकेन्स का फॉर्मेशन भी करता है। और इसके अलावा नोस्टोक एंथोसिरोस जो एक ब्रायोफाइटा है, उनके अंदर भी पाया जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में। और साइकस की जो कोरोलॉइड रूट है, प्रवाल जड़ें हैं, उनमें भी नोस्टोक एक स्पीसीज है, नोस्टोक पंक्टिफोर्मी, वो सिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में पाया जाता है। तो नोस्टोक में नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। ये एंथोसिरोस के साथ भी, एंथोसिरोस में भी पाया जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में। और साइकस की कोरोलॉइड रूट है, प्रवाल जड़ें, उनमें पाया जाता है। और लाइकेन्स में भी कुछ फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में पाया जाता है। और इसके अलावा नोस्टोक जो धान की खेतों हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करके और प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो नोस्टोक में जो हेटेरोसिस्ट है
वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है, और पैडी क्रॉप के साथ नोस्टॉक अगर बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करते हैं तो वहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को इंक्रीज करता है और प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके बाद हम देखेंगे नोस्टॉक में रिप्रोडक्शन। नोस्टॉक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पेशल टाइप के स्पोर नहीं बनते हैं। यही माना जाता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो ओनली कायिक जनन होता है, और कायिक जनन अलग अलग टाइप पे हैं। सबसे पहले कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन, जो निवाएं होती है, जो नोस्टॉक की निवाएं हैं, कॉलोनी है, उनमें विखंडन होता रहता है, और वो विखंडन से बड़ी बड़ी जो कॉलोनी है, निवाएं छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होती है, और छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होकर जो टुकड़े होते हैं वो नया कॉलोनी या नया फिलामेंट या नया ट्राइकोम बना लेते हैं। तो बाय फ्रेगमेंटेशन या कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और नई कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोगोनिया के द्वारा जो कायिक जनन है वो सिर्फ और सिर्फ साइनोफाइसी के मेंबर में होता है। ये जो ट्राइकोम है, फिलामेंट है, जो नोस्टॉक का है। ये हेटेरोसिस्ट है, ये भी हेटेरोसिस्ट है। कभी कभी क्या होता है कि हेटेरोसिस्ट से दोनों हेटेरोसिस्ट के बीच वाला पार्ट अलग हो जाता है, बीच वाला पार्ट अलग हो जाता है, और ये हार्मोगोनिया कहलाता है। हार्मोगोनिया, और ये नए थैलस का निर्माण करता है। या कभी कभी एक हेटेरोसिस्ट के टूटने के बाद जैसे यहाँ से सेपरेट हो गया तो इतना पार्ट सेपरेट हो जाएगा और ये हार्मोगोनिया कहलाएगा, और ये हार्मोगोनिया उसके बाद नया थैलस का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से जो हेटेरोसिस्ट की कोशिकाएं या फिर एक पूरा पार्ट अलग हो जाता है और वो पार्ट कॉलोनी या जो सीड से अलग होके नया थैलस का निर्माण करता है, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो हार्मोगोनिया के द्वारा रिप्रोडक्शन कहलाता है, और ये नए थैलस का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एकाइनेट कभी कभी कुछ एकाइनेट का फॉर्मेशन एडवर्स एनवायरनमेंट या प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में एकाइनेट का निर्माण होता है, और ये क्या करते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में उपयुक्त मात्रा में भोज्य पदार्थों का स्टोर करके और कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से मोटी भित्ति की और एकाइनेट के रूप में अलग अन्य को कायिक कोशिका की तुलना में मोटी भित्ति की और भोज्य पदार्थों को स्टोर करके एक निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट का फॉर्मेशन करती है। और जब प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद जब नई फेवरेबल कंडीशन आते हैं तब इनके जर्मिनेशन से नया थैलस का निर्माण होता है। इनके अलावा कभी कभी हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट में भी जर्मिनेशन हो जाता है और हेटेरोसिस्ट नए थैलस का निर्माण करता है। कभी कभी कुछ स्पीसीज में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन सभी में नहीं होता अंतः बीजाणुओं को, लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे नोस्टॉक कम्यून है उनमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पोर नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो ये है नोस्टॉक के बारे में। नोस्टॉक जो साइनोफाइसी का मेंबर है और नोस्टॉक
के बारे में हमने देखा कि नोस्टोक की जो थैलस है वो ट्राइकोम या फिलामेंटस होता है, और जो स्थलीय और जलीय दोनों अवस्था में पाया जाता है, और उसके जो कॉलोनी है उसमें जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट होती है, और इसमें जो हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। हेटेरोसिस्ट कोशिका अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ी और ढोलक के आकार की और रिक्त दिखती हैं और रंगहीन होती है। बाकी सेल्स की तुलना में मोटी भित्ति होती है उनकी, और इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं रंगहीन होती हैं क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी नहीं होती है, ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होते हैं, और तभी नोस्टोक का एज ए बायो फर्टिलाइज़र हम यूज करते हैं, और पैडी फील्ड में हम इनका भी यूज करते हैं, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके अलावा नोस्टोक की कुछ स्पीसीज एंथोसिरोस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में पाई जाती है। साइकस की प्रवाल जड़ें हैं उनमें नोस्टोक की कुछ स्पीसीज पाई जाती हैं। इसके अलावा लाइकेंस जो फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन होता है वहाँ भी नोस्टोक लाइकेन का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है क्योंकि नोस्टोक प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ओनली वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नोस्टोक में सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, कॉलोनी का फ्रेगमेंटेशन, और हार्मोगोनिया, एकाइनेट, हेटेरोसिस्ट और एंडोस्पोर के द्वारा में। ये बेसिक या ओवरव्यू है नोस्टोक के बारे में, जो साइनोफाइसी का मेंबर है। और नोस्टोक जो अपने थ्योरी में भी है, प्रैक्टिकल में भी है। और नोस्टोक का थैलस बहुत इंपॉर्टेंट, थैलस में हम देखें कि काय कोशिकाओं के साथ साथ कुछ हेटेरोसिस्ट्स भी होते हैं। हेटेरोसिस्ट की प्रेजेंस जो मालाकार मोनिलिफॉर्म सेल्स होती हैं और एक शीथ में प्रेजेंट होती हैं, और उसका जो ट्राइकोम है वो बहुत से फिलामेंट आपस में मिलकर कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। हेटेरोसिस्ट इम्पोर्टेंट है। और कुछ जो स्पीसीज हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है नोस्टोक में। इसके अलावा नोस्टोक की कुछ स्पीसीज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसे लाइकेन में प्रेजेंट होती है, एंथोसिरोस में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ साइकस की प्रवाल जड़ें हैं उनमें प्रेजेंट होती है। नोस्टोक पंक्टिफोर्मी एक स्पीसीज है नोस्टोक की, वो हमें याद रखना है। नोस्टोक की कुछ अलग अलग स्पीसीज जैसे नोस्टोक कम्यून, नोस्टोक पंक्टिफोर्मी, नोस्टोक लिंकिया, नोस्टोक एंडोफाइटम, तो ये स्पीसीज हैं। 2-3 स्पीसीज हमें याद रखनी है। और नोस्टोक का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होता है, तो इसलिए स्पष्ट केंद्रक सेल ऑर्गेनेल्स का स्पष्ट अभाव होता है। और नोस्टोक का हमें हैबिटेट याद रखना है, सिस्टेमिक पोजीशन याद रखना है, थैलस का स्ट्रक्चर, हेटेरोसिस्ट बाकी सेल की तुलना में उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है, फंक्शन क्या है, और नोस्टोक में रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय हार्मोगोनिया और एकाइनेट, कभी कभी हेटेरोसिस्ट के द्वारा भी होता है और कभी कभी एंडोस्पोर के द्वारा भी होता है। तो ये बेसिक, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है नोस्टोक, जो साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी BGA है, और जो एज ए बायो फर्टिलाइज़र जिनका यूज होता है, बायो फर्टिलाइज़र, क्योंकि जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। जिस भी ब्लू ग्रीन एल्गी में या जिस भी एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है, हेटेरोसिस्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है, और जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी होती है वो एज ए बायो फर्टिलाइज़र हम यूज कर सकते हैं। तो नोस्टोक को एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, जो कि पैडी फील्ड में इनका यूज होता है। और पैडी फील्ड का जो प्रोडक्शन बढ़ाने में नोस्टोक की अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनका यूज किया जाता है। और कुछ अलग स्पीसीज भी हैं नोस्टोक के अलावा, जो
उनमें भी कैपेसिटी होती है बायो फर्टिलाइज़र की, तो जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी होती है वो एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। तो ये था पूरा ओवरव्यू नोस्टोक के बारे में। अगले वीडियो में हम ओसिलेटोरिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम वोल्वोक्स, ओडोगोनिया, कारा, वाउचेरिया उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू।